सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पाली में पीएम मोदी की सभा होगी। सुबह 11 बजे पाली में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे पीलीबंगा में पीएम मोदी की सभा होगी। वहीं शाम को बीकानेर में पीएम का रोड शो जो है वो होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावी रण में वो लगातार बताते चले कि जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं और उन्हें चुनावी टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो वादे किए गए हैं, उनको हर घर तक पहुंचाना है। और इसी सिलसिले में शाम को बीकानेर में पीएम रोड शो करते नजर आएंगे और इसी के साथ साथ कई जगहों पर उनकी जो जनसभा है वो होने वाली है। राजस्थान का सियासी संग्राम तेज हो चुका है। बताते चले दोपहर 1 बजे पीलीबंगा में और शाम को बीकानेर में पीएम मोदी नजर आएंगे। बीकानेर में वो रोड शो करेंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। बताते चले कि पीएम लगातार राजस्थान के रण में बने हुए हैं और कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, पीएम का पूरा प्रोग्राम बताइए आज का। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आज 11 बजे पाली के जाडन सोजत उपखंड के जाडन में पहुंचेंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। एसपीजी की सुरक्षा के बीच में यहाँ पर जाडन आश्रम है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं यहाँ पर पाली जिले की 6 विधानसभाओं के साथ जोधपुर की बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भी कार्यकर्ता आज है जो प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेंगे। और 11 बजे के आसपास पाली पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी है क्या श्याम? जी बिल्कुल, 11 बजे के आसपास पाली पहुंचने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा है। चलिए ठीक है। और जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली की गई है और जाडन के आश्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका। और उधर जेपी नड्डा भी मिशन राजस्थान में लगातार लगे हुए हैं। राजसमंद में जेपी नड्डा सभा करेंगे। सभा के बाद उदयपुर जाएंगे नड्डा और शाम को उदयपुर में बताया जा रहा है कि रोड शो होगा नड्डा का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का मिशन राजस्थान जो है वो लगातार जारी है। राजस्थान के रण को फतेह करने के लिए जेपी नड्डा लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जानकारी ये है कि आज वो राजसमंद पहुंचेंगे और उसके बाद सभा के बाद वहां उदयपुर जाएंगे और उदयपुर में उनका रोड शो का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा भी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले राजसमंद जाएंगे जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ पर उनका रोड शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी भी लगातार जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी की सभा होगी। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि उनकी सभा होगी और जहाजपुर में विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा होने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में उनकी ये सभा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीलवाड़ा में नजर आएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 2 बजे के आसपास प्रियंका गांधी की वहां पर जनसभा होगी। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करती की अपील करती हुई नजर आएंगी। राजस्थान का सियासी संग्राम लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत का धुआंधार चुनाव प्रचार भी जारी है। दौसा और भरतपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। बहराबंडा और सिकराय में उनकी जनसभा होगी। सीएम की सभा भरतपुर के भी दौरे पर सीएम रहेंगे। दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर सीएम अशोक गहलोत लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि भरतपुर के भी दौरे पर जो है वो सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं और दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है प्रस्तावित किया गया है। बताया जा रहा है कि वो दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचेंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दौसा और भरतपुर के दौरे पर जो है वो सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। बहराबंडा और सिकराय में बताया जा रहा है कि सीएम की जनसभा होगी और इस दौरान वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वोट
की अपील करेंगी कि वो लोगों के पास जाएं और उनसे वोट की अपील करें कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान का सियासी रण जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और दिग्गज नेता इस रण को जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार इसके लिए किए जा रहे हैं, इलाकों का दौरा किया जा रहा है और इसी सिलसिले में बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2 बजे के आसपास भरतपुर पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। उनका कार्यक्रम वहां पर होगा, जिस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया है। सभा में वो जाएंगे और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। दौसा और भरतपुर के दौरे पर आज सीएम जो हैं वो रहने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी हैं उसको दोहराते हुए भी सीएम अशोक गहलोत नजर आ सकते हैं। बताते चले कि सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार आएगी तो सबसे पहले 7 गारंटियों पर काम किया जाएगा। इन गारंटियों को कांग्रेस चुनावी राज्यों में बता रही है और बताते चले कि जब जीत कर आ रही है कांग्रेस तो सबसे पहले गारंटियों पर ही काम किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं भरतपुर के दौरे पर। ज्यादा जानकारी लेंगे भरतपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, किस टाइम भरतपुर पहुंचेंगे सीएम? देखिए 2 बजे तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे भरतपुर और जो यहाँ से गठबंधन के साथ आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ जो आरएलडी के सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी वो भी मौजूद रहेंगे। और कल देर शाम इस पूरे मामले को लेकर के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया था कि जो कंपनी बाग हाट मैदान है वहां पर ये सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयंत चौधरी दोनों मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और कल देर रात को भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने संपर्क करके लोगों को निमंत्रित किया था और वहां आने का न्योता दिया था। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे और वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। जी, तो बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी बताइए। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो रूट जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और रूट डाइवर्ट करने के बाद जो बैरियर है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और पूरी माकूल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी जाएगी। किसी भी तरह से जो है लोगों को ना आने जाने में परेशानी हो और ना ही सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम बिगड़े, उसको लेकर के जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से तैनात वहां पर किए जाएंगे और यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जिससे कि लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के सियासी रण में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। दौसा के लालसोट में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम जो हैं वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जयपुर के दौरे पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। विजय संकल्प सभा को वो इस दौरान संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दौसा के लालसोट में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आप तक पहुंचा रहे राजस्थान के रण में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि दौसा के लालसोट में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मतदान से पहले प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। हमने आज इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव है जनाब, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। जी हाँ, ये चुनाव है जनाब, यहाँ नेताजी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रैक्टर की सवारी हो या जीप की सवारी, जाति, धर्म, नाच, गाना, खाना और डांस, न जाने क्या क्या, जीत के लिए खादीधारी नेताजी अब कुछ भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी के उम्मीदवार, सभी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
भरतपुर में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करने और चुनाव प्रचार में समर्थन मांगने के लिए प्रत्याशी अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। बयाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव में डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। देहाती गानों पर जमकर ठुमका लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव नजर आए। इतना ही नहीं, राजसमंद विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी तो ट्रैक्टर पर ही वोटरों को रिझाने के लिए निकल पड़ी। रेल मगरा क्षेत्र में ट्रैक्टर और जीप चलाकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला का तो अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांवों में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर बैंसला का स्वागत किया। बैंसला ग्रामीणों से मॉडल विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों चुनावी प्रचार में विकास का मुद्दा गौड़ हो गया है। सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी संतों के निशाने पर आ गए हैं। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे लगे, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाएगी। बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। कि महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। इन सब के बीच धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी चुनाव प्रचार के दौरान गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेकने के साथ सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्हीं के साथ बैठकर लंगर भी चखा। फिलहाल प्रत्याशियों का ये दाव कितना वोट में बदलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा और 3 तारीख को काउंटिंग के बाद सब तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है। बताते चले कि 60,424 वोटर्स ने होम वोटिंग की। 96.63% बुजुर्गों ने होम वोटिंग, दिव्यांग मतदाताओं ने की है होम वोटिंग। अब दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि जो दिव्यांग वोटर्स हैं और जो बुजुर्ग हैं जो मतदान स्थल तक नहीं जा पाते, उसमें असमर्थ हैं, इनके लिए इस बार नवाचार किया गया ताकि ये घर से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और वोट कर सकें अपने फेवरेट प्रत्याशी के लिए। तो इसके लिए होम वोटिंग की सुविधा जो है इस बार प्रदेश में दी गई थी और बताया जा रहा है कि इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। 60,424 कुल वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग की है और इसमें 96.63% बुजुर्ग हैं और दिव्यांग भी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में किसी सरकार ने इस तरीके की सुविधा जो है वो लोगों को दी हो ताकि किसी तरीके की असुविधा वोटर्स को ना हो और बुजुर्ग यानी कि जो असमर्थ हैं चलने फिरने में, जो मतदान स्थल तक नहीं जा सकते हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अरबाज, कितनी होम वोटिंग हुई है, इसका फीसदी बताइएगा। इसके साथ ये भी बताइए कि दूसरे चरण की शुरुआत में क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जो होम वोटिंग का पहला चरण है वो पूरा हो चुका है और पहले चरण को अगर देखा जाए तो इसमें करीब 96.63% जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं वो मतदान कर चुके हैं। इस तरह का बड़ा सक्सेस है। आप देखिए 62,000 करीब जो है पूरे प्रदेश के अंदर मतदाता हैं जो होम वोटिंग का सिलेक्शन करीब मतदाता मतदान कर चुके हैं। अभी भी जो बचे हुए कुछ प्रतिशत लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए 21 और 22 को दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें जिन लोगों तक पहुंच नहीं हो पाई है, मुलाकात नहीं हो पाई है या फिर जो वोटिंग टीम से मुलाकात में नहीं कर पाए लोग, वह घर पे नहीं मिले, उनसे दोबारा संपर्क किया जाएगा। कोशिश की जाएगी इसे
100% अचीव किया जाए पूरे टारगेट को। जी ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अटरू के देवपुरिया गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने पक्की सड़क और मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लंबे समय से सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन सभी ने नजरअंदाज किया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने मतदान न करने को लेकर बहिष्कार की चेतावनी दी। हमने सभी नेताओं को अलग अलग पार्टियों को वोट देकर देख लिए, किसी ने भी आज तक रोड नहीं किया, और अधिकारियों को भी हमने लिख कर दिए, ऊपर सीएम साहब तक को भी लिख कर दिए, लेकिन किसी ने भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद से इस गांव में कोई सड़क नहीं, सुविधा कोई नहीं है, सारी सुविधाएं से वंचित है गांव। कितनी बार वादे भी किए उन्होंने, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। पत्थर फेंक कर रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं, क्योंकि पत्थर फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने वंदे भारत रेलों की बोगियों के बाहर की तरफ कैमरे इंस्टॉल कर दिए, जो रेल के दोनों तरफ की निगरानी करते हैं। दरअसल हाल ही में स्पीड से दौड़ती रेलों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें कई बार यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अक्टूबर के महीने में जयपुर उदयपुर वंदे भारत रेल पर भीलवाड़ा से गुजरने के दौरान पत्थर बरसाए गए। जानकारी है कि आने वाले वक्त में राजधानी और एक्सप्रेस रेलों की बोगियों के बाहर भी ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे जो पत्थरबाजों पर निगरानी करेंगे। पथराव की घटना जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले जो है वंदे भारत में भी आई थी, तो उसमें चूंकि हमारा एक सिस्टम है जिसमें वंदे भारत में कोचेज में हमने कोच के बाहर कैमरा लगा रखे हैं, तो उस कैमरा की मदद से जो है हमने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये पथराव की घटना करते हैं, उनको हमने पकड़ा भी है। और अभी कुछ एक दिन पहले ट्रैक पे भी एक ऐसी हमें वीडियो में मिला था, प्राप्त हुआ था, जिसमें कि ट्रैक पर वो पटाखे फोड़ रहा था। उसको पे भी हमने तुरंत कार्रवाई की और जो है उसकी हमने तुरंत ही उसको लोकेट कर लिया और लोकेट करके जो है आवश्यक कार्रवाई की गई। तो इन सब घटनाओं से एक बड़ा ही मन विचलित होता है, क्योंकि एक रेल जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है, ये हम सबकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इनको रेल संपत्ति को नुकसान न पहुँचाए। ये ऐसा करना ना सिर्फ एक दंडनीय अपराध है, बल्कि आप दूसरे की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। अजमेर में बहुचर्चित विक्रम चौधरी हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी को पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रविंद्र खींचू ने बताया है कि आरोपी वरुण चौधरी से पूछताछ की गई, जिसमें वरुण चौधरी की निशानदेही पर हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से हथियारों की सप्लाई को लेकर पूछताछ की जा रही। विक्रम शर्मा हत्याकांड में पूर्व से रिमांड पर चल रहे वरुण चौधरी से पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि विक्रम शर्मा हत्याकांड में जो हथियार बरामद इस्तेमाल किए गए थे, वही हथियार वरुण चौधरी ने दातार सन ऑफ भागचंद चोटिया निवासी हरमाडा के पास छुपा के रखे थे, और उन्हीं हथियारों के संदर्भ में दातार सन ऑफ भागचंद को गिरफ्तार किया गया। तो कहाँ से गिरफ्तार? दातार को इसके ग्राम हरमाडा से गिरफ्तार किया गया। सर, आरोपी के पास वो कुछ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है क्या इसके खिलाफ? इस संदर्भ में अभी जानकारी ली जानी है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने एक कंटेनर से 4 लाख की अवैध शराब बरामद की। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने बरोठी के पास नाकेबंदी शुरू की, जिसके चलते पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद बरोठी के पास नाकेबंदी की गई और उसके बाद आरोपियों को दबोच लिया गया। मुखबिर की सूचना अनुसार आए ट्रक को रोका, चालक और सहचालक को नाम पता पूछा तो सलीम मेवाती व रिजवान मेवाती होना बताया, जो कि नूह हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्हें ट्रक के अंदर क्या भाड़ा बाबत पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिसकी तलाशी ली गई तो ट्रक के बॉडी के ऊपर जो एक गुप्त स्थान बना रखा है, जिसको चेक किया तो उसमें विभिन्न प्रकार की शराब की पेटियां पाई गई, जिसे उतार कर काउंट की गई तो 44 पेटी
हरियाणा एवं चंडीगढ़ निर्मित शराब पाई गई। 25 दिसंबर को मतदान से पहले पार्टियां प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने के लिए विधानसभा स्तर पर रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। बताते चले कि इसी कड़ी में पोखरण में प्रदेश कांग्रेस गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया गया। साथ ही लाठी गांव में मुख्यालय पर गारंटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है और ये विगत वर्षों से इसका उदाहरण है। खासकर अशोक गहलोत जी ने जब जो कहा है वो करके दिखाया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इन 7 गारंटियों के माध्यम से राजस्थान की जनता को अलग अलग क्षेत्रों के वर्गों के लोगों को लाभान्वित करने का बात कही गई है, ताकि वो उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ताकि वो इन 7 गारंटियों के माध्यम से सरकार के साथ जुड़कर अपना समुचित विकास कर सके। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र पार्टियां प्रचार के तौर पर हथियार की तरह कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी अब संतों के निशाने पर आ गए हैं और उनकी वजह से ही उनका चुनावी सभा में बार बार महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र करना। सीपी जोशी के बयान पर महंत ज्ञानानंद ने सीपी जोशी पर पलटवार किया। महंत का कहना है कि सीपी जोशी जब सनातन की बात करते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही 6 महीने में प्रदेश के पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार अंकित कर दी थी। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे ले, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाए, बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। देश में राजधानी में अकबर रोड, जहांगीर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड तक है, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी महाराणा प्रताप रोड निश्चय करने का कभी फैसला नहीं किया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है।